गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 9 का कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल का एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के आया हूं जी। इससे पहले मैंने आपको कंटिन्यू 9 तक बताया है। देखिए फिर मैं कंटिन्यू 10 पे आ रहा हूं। रीजन ये कि क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है और इसको समझना है अच्छे से। एक बार समझ गए ना इसको तो आगे के लिए आपको आसान रहेगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए। ट्रायंगल ABC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल और उसका राइट एंगल कहां पे है? एंगल ए पे है। सच दैट AB इक्वल टू AC, इसमें ये भी दे दिया है कि ट्रायंगल ABC में AB बराबर AC है। दैट मींस ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है जी। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, और एंगल C का जो बाइसेक्टर है इंटरसेक्ट द साइड AB। क्या कर रहा है? जाके AB पे काट रहा है। कहा? एट डी पे। AB बराबर AC एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट द साइड AB एट D। यानी AB बराबर आपका AC और एंगल C को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। कोई लाइन जो C एंगल C को काट के निकला हुआ है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट द साइड AB एट D, यानी CD क्या करेगा? एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल दो बराबर भागों में बांट दे रहा है और जाके AB पे D पे मिल जा रहा है। तो प्रूव करना है कि AC प्लस AD बराबर BC। ये हमको प्रूव करना है। AC प्लस AD बराबर BC। आप देखिए AD का फिगर में कहीं नामो निशान नहीं है लेकिन आएगा। देखिए कैसे, ये आपका पहले फिगर है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो उधर ही बना देते हैं ऐसे। ठीक है, यह आपका ट्रायंगल हुआ ABC। ये आपका ट्रायंगल हुआ ABC और बोला है ना ABC इज राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए। यानी एंगल ए पे क्या है? राइट एंगल है। आप यहां पे B ले लीजिए, यहां पे आप C ले लीजिए। पहले बोला है कि AB बराबर AC है। अब बोल रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, क्या बोला है जी? एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट द साइड AB। AB पे कहां आ रहा है? D पे। यानी इस एंगल C का बाइसेक्टर ऐसे, ठीक है। यह आपका C का बाइसेक्टर, मान लीजिए यहां से निकल रही है, ये देखिए C का बाइसेक्टर ऐसे निकला यहां से, और ये बाइसेक्टर डेट मींस ये एंगल C को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये नहीं कर रहा है जी, ये एंगल बराबर हो रहा है और ये जाके कहां मिल रहा है? D पे। ये D पे ही मिल रहा है आपका बाइसेक्टर ऑफ एंगल C जाके AB पे D पे जाके पॉइंट D पे मिल जा रहा है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रूव करना है कि AC प्लस AD, AC प्लस इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ही नहीं मिल पा रहा है। ये हुआ आपका एंगल B। अब बोला AC प्लस AD ना जी, AC प्लस AD यानी AC प्लस AD किसके बराबर? BC के बराबर होना चाहिए। अगर बोलता है स्क्वायर ऑफ AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर तो आपका AD स्क्वायर के बराबर आता, लेकिन आप BC दे रहा है जी, तो BC के बराबर लाना है ना। तो आप ऐसा कीजिए, यहां पे एक कंस्ट्रक्शन कीजिए, आप इसको परपेंडिकुलर ले आइए यहां पे, ये ऐसे परपेंडिकुलर ला करके यहां पे मिला दीजिए। ये आपका मान लीजिए E है, E पे आपको ये 90 डिग्री पे आ रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर यहां से आप ड्रा कीजिए। तो इससे फायदा क्या होगा कि 90 डिग्री ये दोनों एंगल इक्वल और ये कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाएगा। जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस होगा तो आपका AD बराबर DE हो जाएगा और AC बराबर EC हो जाएगा। ये तो दो चीज हमें मिलेगा ना। जब ये दो चीज हमें मिलेगा तो आपका क्या होगा? यहां पर देखिए, यहां 90 डिग्री है ना जी आपका, यहां पे 90 डिग्री है
और यहां पे बोल रहे हैं कि ए बी और ए सी बराबर है। तो जब ए बी ए सी बराबर, इसका मतलब ये एंगल बराबर और ये 90 डिग्री, इसका मतलब कि ये पूरा 45 डिग्री और ये पूरा भी 45 डिग्री होगा। पर इस क्वेश्चन को समझिए आप, ये पूरा 45 डिग्री और ये पूरा 45 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पर 90 है और ये बराबर, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो बराबर है तो मतलब ये बराबर, तो आपको 90 में इक्वल आएगा टू पार्ट में। अगर इसको x और x मानते हैं तो 2x बराबर 90, तो x का वैल्यू क्या आएगा आपका 45 डिग्री, यानी ये आपका 45 आया और ये भी आपका 45 हुआ। यहां इसको और इसको बराबर देख लिए, इसको और इसको बराबर देख लिए सीपीसीटी से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस किए हैं। अब इस ट्रायंगल में क्या होगा आपका, जब ये 45 हुआ और ये 90 हुआ तो ये भी 45 होगा, तो इससे क्या हो जाएगा आपका डीई बीई के बराबर हो जाएगा जी। डीई किसके बराबर हो जाएगा, बीई के होगा, डीई बराबर बीई। ठीक है, जब डीई बराबर बीई है और यहां इस ट्रायंगल में हम क्या कहते हैं कि ये और ये दोनों साइड बराबर हुआ, ये बराबर और यहां ये बराबर हो गया, इससे क्या होगा बीई बराबर एडी हो जाएगा। बोलिए, जब हम दोनों इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस किए थे, ये साइड इसके बराबर मिला और ये साइड इसके बराबर मिला, ये नहीं मिला था जी। तो अब यहां पे क्या होता है कि जब इस ट्रायंगल में आते हैं तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल थे, तो ये x और ये 90, 45 में डिवाइड किया, तो जब ये 45 में डिवाइड किया 90 तो ये भी 45 हुआ, दैट मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखा रहा है, तो ये भी इसके बराबर आ जाएगा जी। यानी बी किसके बराबर हो गया, डी के, और डी किसके बराबर हो गया, एडी के। तो इस तरह क्या मिला कि आपका एडी बराबर बी हो गया ना। और यहाँ पे एसी बराबर ईसी हो गया, एसी बराबर ईसी। आपको क्या लगा था, बीसी बराबर एसी प्लस डी ना, आपका बीसी बराबर क्या है, बीसी बराबर बीई प्लस ईसी था, तो बीई की जगह पे आप एडी डाल दीजिए और ईसी की जगह पे आप ये एसी डाल दीजिए। तो क्या मिला आपको, बीसी बराबर एसी प्लस क्या एडी, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। आई बात समझ में, हमें काम यही करना है। अगर ना समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, वैसे हम बना रहे इसको बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, गिवन में क्या है जी। पहला काम इस क्वेश्चन में तो हमेशा गिवन लिखना होता है ना, क्योंकि हमें प्रूव करना है। गिवन में क्या है, गिवन में दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिससे क्या हुआ है आपका ए बी इक्वल टू ए सी है, और यहां पर दिया है ये आपका डीसी है ना, डायरेक्ट फिगर तो हम ड्रा कर लिए, डीसी बाइसेक्ट एंगल सी, ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे डीसी बाइसेक्ट एंगल सी। ठीक है, उतना लिखने की जरूरत है, आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते डीसी बाइसेक्ट एंगल सी, या फिर ये भी लिख सकते हैं एंगल सी इंटरसेक्ट बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट डी, ये भी लाइन लिख सकते हैं। वैसे हम जब ड्राइव कर लिए तो डायरेक्ट डीसी बाइसेक्ट एंगल सी। टू प्रूफ क्या है जी आपका, टू प्रूफ में क्या है आपका, टू प्रूफ में है एसी प्लस एडी, एसी प्लस एडी इक्वल टू बीसी। ठीक है, आइए कंस्ट्रक्ट पहले कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन यहीं पे किया जाता है टू प्रूफ के बाद। कंस्ट्रक्शन में क्या है जी, कंस्ट्रक्शन में आप कीजिए क्या कि ड्रा डीई परपेंडिकुलर टू, किस पे, डीई परपेंडिकुलर, ड्रा डीई परपेंडिकुलर टू बीसी। बस इतना काम करना था, ड्रा डीई परपेंडिकुलर टू बीसी। परपेंडिकुलर का सिंबल है जी, याद रखिएगा इसको। आइए प्रूफ में, पहले प्रूफ में आइए। प्रूफ में देखिए, पहले आते हैं हम इन ट्रायंगल, आपको पहले कौन सा बताया था, ये दोनों ट्रायंगल ना, इन ट्रायंगल डीएसी, इन ट्रायंगल नाम करना सीख लीजिए जी, डीएसी एंड ट्रायंगल डीईसी, क्योंकि डी ए एंगल डी बराबर है, एंगल ए एंगल ई के बराबर है, तो डीईसी पे आ जाइए, ट्रायंगल डीईसी। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा हो, बस देखते ही सब समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल डीएसी एंड ट्रायंगल डीईसी। देखिए जी, आपका क्या है, आपका एंगल एसीडी बराबर एंगल ईसीडी, ब्रैकेट में डाल दीजिए, डीसी
बाइसेक्ट डीसी बाइसेक्ट एंगल सी। ठीक है, यहां पे आएगा कि दोनों एंगल बराबर हो गया, ए सी डी और ई सी डी बराबर हो, डीसी बाइसेक्ट करा एंगल सी को। उसके बाद देखिए आपका क्या दिया है, आपका दिया है एंगल डीएसी, डीएसी बराबर एंगल डीईसी, एंगल डीईसी, एंगल आप लिख दीजिए इसे एंगल ए एंड एंगल डीएसी, डीएसी बराबर एंगल डीईसी बराबर 90 डिग्री से, क्योंकि यहां पर आपका क्या है, डीई परपेंडिकुलर है, डीई परपेंडिकुलर है आपके बीसी पे, बस इतना सा डाल दीजिए आप। ठीक है, हो गया, डीई परपेंडिकुलर बीसी है, ये दोनों एंगल बराबर हो गया, डीएसी बराबर हो गया आपका डीईसी। अब क्या है जी आपका डीसी बराबर डीसी, डीसी बराबर डीसी किससे है, कॉमन से, डीसी बराबर डीसी आपका कॉमन से, तो एंगल एंगल साइड, ये दो एंगल और एक साइड, देन फ्रॉम एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से आपका ट्रायंगल डीएसी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल डीईसी के, डीईसी के कॉन्ग्रुएंस हो गया, मतलब प्रूफ। ये दोनों एंगल, ये एंगल इसके बराबर दिखा, ये एंगल आपस में बराबर, और ये कॉमन लाइन दिख गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ। तो अब क्या होगा आपका कि डीए बराबर डीई, डीए बराबर डीई, और नीचे एसी बराबर ईसी, है ना, लाए थे बराबर जी, एसी बराबर ईसी, किससे होगा जी, सिंपली सीपी सीटी से, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं इन ट्रायंगल एबीसी बड़ा वाला में, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले में, बड़ा वाला में, ए बी सी वाला में, यानी ए बी ए सी क्योंकि बराबर दिया हुआ है ना। देखिए नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां पर दिया है ना जी आपका ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, तो ट्रायंगल एबीसी क्या है जी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पहले मैं लिख चुका हूं, ए बी बराबर ए सी है, तो जब ए बी बराबर ए सी है तो आपका एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, मान लीजिए एक्स। ठीक है, फ्रॉम आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल से है ये। ठीक है, तो अब देखिए आपका एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा जी। ये बताइए, इन दोनों को तो एक्स माने हैं, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस एक्स, यहां पर कर देते हैं, यहां पर हम कर देते हैं आपको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, क्योंकि आपका एंगल बीएसी क्या है, 90 डिग्री है ना, एंगल बीएसी आपका 90 डिग्री है, तो x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, यानी 2x बराबर 180 माइनस 90 डिग्री हुआ, तो x का वैल्यू क्या है जी, 45 डिग्री आया, यानी आपका एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हुआ ना, ये मिल गया। अब आइए इन ट्रायंगल, अब डायरेक्टली आप आइए यहां पर आ जाते हैं, अब इन ट्रायंगल इसमें आइए बीडीई में, इन ट्रायंगल बीडीई। अब देखिए ये दोनों 45 मिल गया, अब ये हमारा कितना हो गया, ये 45 हो गया जी, ये मिल गया ना, और ये 90 है। तो आइए इन ट्रायंगल बीडीई, इन ट्रायंगल बीडीई एंगल बीईडी बराबर क्या है जी आपका 90 डिग्री। ठीक है, आइए ट्रायंगल बीडीई में क्या होगा, एंगल बीडीई प्लस एंगल बीईडी प्लस एंगल ईबीडी, एंगल ईबीडी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये बताइए कि आपका बीडीई कितना है, नहीं पता है, एंगल बीडीई की जगह एंगल बीडीई छोड़ दीजिए, प्लस एंगल
बीईडी, एंगल बीईडी क्या है 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना जी, बीईडी 90 डिग्री प्लस एंगल ईबीडी कितना है आपका 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इन दोनों को जोड़ करके घटाएंगे तो एंगल बीडीई बराबर हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री। कितना हो जाएगा ये एंगल बीडीई बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, एंगल बीडीई बराबर 45 डिग्री। अब क्या दिख रहा है आपको कि एंगल बीडीई और एंगल डीबीई दोनों क्या है, हियर एंगल बीडीई बराबर एंगल डीबीई बराबर क्या है आपका 45 डिग्री, यही है ना जी। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपका ट्रायंगल बीडीई क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब ये दोनों एंगल बराबर हुआ देन ट्रायंगल बीडीई इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यह आपका ट्रायंगल बीडीई क्या हो जी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। जब ट्रायंगल बीडीई आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ और यहां पर एंगल बीडीई और डीबीई इक्वल दिख रहा है तो क्या होगा जी आपका साइड कौन सा डीई बराबर बीई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डीई बराबर क्या है बीई, डीई बराबर बीई, ब्रैकेट में डाल दीजिए फ्रॉम आइसोसेलेस ट्रायंगल, फ्रॉम आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका डीई बराबर क्या हो गया बीई। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपको मिल गया डीई बराबर बीई। अब आते हैं हम अपने प्रूफ पे, क्या करना था इसी को प्रूफ करना था हमें। यहां देखिए हियर बीसी बराबर क्या है जी आपका, देखिए बीसी बराबर क्या है आपका बीई प्लस ईसी है, ठीक ना। तो बीसी बराबर क्या होगा जी आपका बीई के जगह पे बीई किसके बराबर है डीबी के बराबर है। यहां देखिए डीई बराबर बीई हुआ है ना, तो डीई बराबर बीई बराबर यहां देखिए आपको मिला हुआ है सिंपलिसिटी से, और ये आपका डीई बराबर डीए के है। डीई इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको आप 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको 1 मान लीजिए, हमको ये की जरूरत था। तो डीई बराबर बीई बराबर क्या है आपका डीई बराबर बीई बराबर क्या है डीई बराबर बीई बराबर डी ए, ब्रैकेट में डाल दीजिए फ्रॉम वन, ठीक है, डीई बराबर बीई बराबर डीए। तो बीई बराबर देखिए क्या है आपका बीई बराबर डीए, हमको डीए नहीं चाहिए था, बीई की जगह पे डीए लिखिए। अब प्लस ईसी किसके बराबर है जी आपका, ये देखिए फ्रॉम 1 से ही ईसी बराबर किसका है एसी के, ईसी आपका एसी के बराबर है। डाल दीजिए ब्रैकेट में आप फ्रॉम 1, यही चीज है ना कि बीई बराबर डीए प्लस एसी, हेंस ये बीसी नहीं जी, हेंस बीसी बराबर हो जाएगा आपका डीए प्लस या फिर एडी प्लस या फिर एसी लिखिए एसी प्लस एडी, प्रूव्ड। आई बात समझ में। देखिए यहां पर पहले फ्रॉम 1 लिख दिया हूं क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा है ये डीए डीई के बराबर है और इसको हम इक्वेशन 1 माने हुए हैं, पूरा को इस पूरा को हम क्या किए हैं इक्वेशन 1 मान लेते, लीजिए यहां पर मान लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 से क्या हुआ है कि बीई बराबर डीए हो गया और बीई बराबर डीए किसके बराबर आया था बीई बराबर डीए, इसको मान लीजिए ये फ्रॉम 1 से हुआ तो इसको मान लीजिए 2 हुआ, तो यहां पर डाल दीजिए फ्रॉम 1 एंड ब्रैकेट में डाल देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। तो आपको यहां पर दिख रहा है ना बीसी बराबर क्या था आपका बीई प्लस ईसी, बीसी बराबर बीई प्लस ईसी और बीई किसके बराबर है यहां से देखिए बीई आपके डीए के बराबर है क्योंकि हमें डीए चाहिए था। अब बीई की जगह फिर डीई डालते, डीई की जगह पे डीए डालते हैं तो बाद में आपका डीए आता ना, डीए और ईसी किसके बराबर है आपका एसी के बराबर, और हमें जो लाना था हम उसी को देख के चलेंगे जी, यानी बीसी बराबर क्या है आपका एसी प्लस एडी हो गया, प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए पे 90 डिग्री है और डीसी जो है एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है और जाके मिल जा रहा है एबी पे, डी पॉइंट पे जाके वो कनेक्ट हो जा रहा है। आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना था कि डीई इसके परपेंडिकुलर कनेक्ट करना था,
मतलब कंस्ट्रक्ट करना था इसको, तो डी परपेंडिकुलर होने से ये फायदा होता है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता तो ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। फिर जब इस ट्रायंगल में आती है 90 डिग्री, यहाँ आपको 45-45 मिलेगा क्योंकि 90 डिग्री है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 45-45 हो जाता ना, ये 45-45 हो जाता। तो ये आपका 90 डिग्री था तो 45-45, ये 45, यहाँ पे भी 90 बनती, ये भी 45 हो जाता। तो फिर ये क्या बनता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता, इसे ये इसके बराबर हो जाता। तो जब हमको बीसी को लेकर चलना था ना जी, तो बीसी में बीई किसके बराबर आ गया, देखिए ये इसके इसके इसके, यानी ये रखेंगे क्योंकि हमको यही चाहिए था एडी, और यहां आप देखिए बीईसी किसके बराबर आ जा रहा है, एसी के, हमको एसी भी चाहिए था। बस हम वैल्यू को पुट किए और सोल्व कर दिए। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं इसको बहुत तौर तरीके समझाया हूं जी। अगर तब भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं मिटाऊंगा, भले मुझे दोबारा मिटा करके बनाना पड़े और गहराई में जाऊंगा और ज्यादा एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं समझा के ही दम लूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे भी जरूर मेंशन कीजिए। आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल वेयर पीक्यू पैरेलल एसी, पीक्यू पैरेलल एसी और ट्रायंगल एबीसी आपका क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंड एसी इज प्रोड्यूस टू आर, और एसी को आर की तरफ बढ़ाया जा रहा है, सच दैट सी आर बराबर बीपी, और जो सी आर है इस बीपी के बराबर है। तो प्रूव करना है कि क्यू आर बाइसेक्ट पीसी, ये क्यू आर जो है पीसी को एक दूसरे को दोनों बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 था जिसे मैंने छोड़ दिया, वो बहुत इजी है जी। उसमें आपको दो ट्रायंगल ओबीपी और ओएक्यू को बस कॉन्ग्रुएंस कर देना है। ओबीपी और ओएक्यू को आप कॉन्ग्रुएंस कीजिएगा, इजीली बन जाएगा, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ जो कॉर्नर पे बी बराबर डी बराबर जो हम इक्वेशन 2 मान रहे थे लास्ट में, वो कैमरे से थोड़ा नीचे चला गया था, सो प्लीज उसके लिए सॉरी, आप उसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा नीचे। वैसे मैं बोला हूं, आप सुनिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप बस लास्ट में इक्वेशन 2 एक सर्कल में बस लिया था, वही छूट गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप उसको इक्वेशन 2 कर लीजिएगा, और उसके लिए सॉरी, मैं कैमरा एडजस्ट कितना करूं, मुझे बार बार मिटा करके और छोटा छोटा लिखना पड़ जाएगा, इसलिए मैं उसको नीचे किया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि उसका लेवल नीचे जा रहा है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए ट्रायंगल एबीसी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है और पीक्यू पैरेलल एसी, पहले इसको समझ लीजिए। याद है जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल तीनों आपस में बराबर होगा, और ये पैरेलल दिया है जी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये और ये और ये और ये आपस में बराबर होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर हो गया, और ये भी क्या हो गया आपका ट्रायंगल बी पी क्यू भी क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी इक्वल ये 60 ये 60 ये 60, जब ये 60 ये भी 60 ये 60 तो ये भी 60 ये 60 60 60, तो आपका बी पी क्यू भी क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बना जी। तो अब इससे क्या होगा फायदा आपको, यहां देखिए हमें इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना होगा। इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने में क्या मिलेगा हमें, देखिए ये अपोजिट एंगल से, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, और यहां पर दिया है ना आपका सी आर बराबर बीपी, सी आर बराबर बीपी, और बीपी किसके है, क्यूपी के बराबर है, तो सी आर बराबर किसके हो जाएगा, क्यूपी के। तो एंगल साइड क्राइटेरिया से आपका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए तो पीएम बराबर एमसी और क्यूएम बराबर एमआर, सिंप्लिसिटी से। इसका मतलब क्या, बी क्यू आर बाइसेक्ट कर रहा है किसको, पीसी को, यही करना है हमें। आई बात समझ में, आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन है आपका ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये दिया हुआ है, और यहां दिया है सी आर बराबर बीपी, ये नहीं दिया है जी, ये गिवन था। टू प्रूव में क्या है जी, टू प्रूव है कि आपका क्यू आर बाइसेक्ट पीसी, यही है ना, आइए प्रूफ में। और हाँ, इसमें एक और चीज दिया हुआ है आपका पीक्यू पैरेलल एसी भी दिया हुआ है, पीक्यू पैरेलल एसी भी, इसको भी लिखिएगा आप। ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सी आर बराबर बीक्यू और पीक्यू पैरेलल एसी, इतना ही दिया हुआ है। और टू प्रूफ में क्या है, क्यू आर बाइसेक्ट पीसी, तो प्रूफ में आइए, प्रूफ में क्या है जी आपका, हियर पीक्यू पैरेलल दिया ना जी, पीक्यू पैरेलल एसी, पीक्यू पैरेलल एसी, जब पीक्यू पैरेलल एसी है, ये आपका पीक्यू पैरेलल एसी है, तो एंगल बी क्यू पी
एंगल बी क्यू पी बराबर एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। और यहां देखिए एंगल बी पी क्यू बराबर एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए किससे है जी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से होगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। अब देखिए ये आप मान लीजिए क्वेश्चन 1, ठीक है। अब आइए इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी क्या है आपका? ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी क्या आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी सी ए होगा ना जी? आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल है, तो एंगल बी ए सी और बी सी ए बराबर होगा। अब यहां देखिए ये ट्रायंगल एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी ए सी किसके बराबर है? एंगल बी क्यू पी के बराबर है, बी क्यू पी बराबर बी सी ए किसके बराबर है? बी पी क्यू डाल दीजिए यहां पे, किससे? फ्रॉम 1 से, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रॉम 1 से एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी पी क्यू बराबर एंगल बी पी क्यू। देन ये एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी क्यू पी बराबर एंगल बी पी क्यू। तो देन आपका क्या हो जाएगा? ट्रायंगल बी पी क्यू क्या हो जाएगा? बी पी क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल क्या हो गया आपका? बीपीक्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा जी? बीपी बराबर पीक्यू बराबर कितना? बीक्यू होगा। जब ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हुआ तो तीनों साइड बराबर होगा। और यहां पे दिया है बीपी बराबर पीक्यू बराबर बीक्यू बराबर, यहां पर दिया ना, देखिए सीआर बराबर बीपी, तो बीपी के बराबर सीआर भी आएगा, इसको मान लीजिए 2। अब आइए आप अपने ट्रायंगल वाले काम में। इन ट्रायंगल हमें तो एक्चुअल में इसी दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रेस करना था, तो इन ट्रायंगल क्यू पी एम एंड ट्रायंगल आर सी एम, ये क्यू पी एम और आर सी एम, देखिए यहां पे आपका ये तो मिल चुका है। क्यूपी बराबर सी आर, यहां पर देखिए क्यूपी बराबर सी आर मिल चुका है। क्यूपी बराबर सी आर ब्रैकेट में डाल दीजिए फ्रॉम 2। और यहां पर देखिए एंगल पी एम, ये क्यू एम पी, एंगल क्यू एम पी बराबर एंगल आर एम सी, एंगल आर एम सी, यहां पर हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, होगा ना जी। और उसके बाद एंगल QPM, एंगल QPM बराबर एंगल यहां QPM किसके होगा? RCM के, RCM के किससे जी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों एंगल बराबर हो गया। तो दो एंगल एक साइड, देन फ्रॉम एंगल साइड क्राइटेरिया से आपका ट्रायंगल QPM कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल किसके? RCM के, RCM QPM RCM बराबर हो गया दोनों। यहां देखिए इससे क्या मिल रहा है आपको कि PM बराबर किसके? MC और QM बराबर MR किससे जी? ये हो गया आपका CP CT से, कांग्रेस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। हेंस जब ये दोनों आधा आधा बराबर हो गया, हेंस आपका क्या था? कहना प्रूव दैट QR बाइसेक्ट PC, हेंस QR बाइसेक्ट PC। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं। देखिए ये इतना जो वर्क था ना, ये हमें इस दोनों साइड को बराबर करने के लिए था। ट्रायंगल पहले दे लिए PQ पैरेलल AC हम इसलिए उठाए कि हमारा दोनों साइड बराबर मिल जाएगा, इसको इक्वेशन में मानेंगे। तो जब इक्विलेटरल में आएंगे ना, क्योंकि आपका ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये पैरेलल की कॉरेस्पॉन्डिंग से ये बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग से ये बराबर हो गया,
तो पहले हम बराबर वाला काम करेंगे, क्योंकि जब ट्रायंगल में आएंगे तो ये तीनों बराबर दिखेगा, तो इसके बराबर इसको रखेंगे, इसको बराबर इसको, और ये अपनी जगह पे ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका बीपीक्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। जब बीपीक्यू आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड क्या हो गया, आपस में बराबर। और यहाँ पे देखिए एक लाइन दिया हुआ है, ये गिवन था आपका, इसको इक्वेशन 2 माने है ना, ये गिवन था आपका। गिवन में है कि बी यहाँ पे सीआर जो है बीपी के बराबर, ये बीपी और सीआर बराबर है, दिया हुआ था, ये गिवन में था। तो इक्वेशन 2 इसको मान लिए, तो इक्वेशन 2 से आपका क्या हुआ, हम डायरेक्ट रख दिए क्यू आर बराबर क्यूपी बराबर सी आर, पहले रख दिए क्यूपी बराबर सी आर, यहाँ पर दिया हुआ था, वहां पर डाल दीजिए क्योंकि इसमें इक्वेशन 2 माने हुए हैं। ये आपका गिवन से था ना जी, यहाँ पर डाल सकते हैं आप गिवन, और आपने इसको इक्वेशन क्या माना है 2, ठीक है, वैसे भी डाल सकते हैं। और दोनों ट्रायंगल एंगल आपको ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से और ये कोरस्पोंडिंग दो एंगल मिल गया, तो देन फ्रॉम एंगल साइड दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस, जब कांग्रुएंस तो सिंप्लिसिटी कांग्रुएंस प्रॉपर्टी। ओके, देख लीजिए ना, ये पीएम और ये सीएम यानी एमसी बराबर है, और यहाँ देखिए एक गैप करके क्यूएम और यहाँ पे एक गैप करके एमआर यानी सिंप्लिसिटी। ये बस इसका सीक्वेंस देखना था हमें। तो जब ये दोनों आधा आधा बांट रहा है तो आपका हो जाएगा क्यू आर बाइसेक्ट पीसी। आई बात समझ में? अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ओके, आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए जी, मैंने 13 छोड़ दिया है, 13 हूबहू 12 की तरह है, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो मुझे मेंशन कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। ओके, आइए 14 को देखते हैं। 14 भी इसलिए बता, 14 भी इजी है, लेकिन 14 को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज स्क्वायर, एबीसीडी आपका एक स्क्वायर हुआ, एंड पी इज अ पॉइंट इनसाइड इट, पी क्या है, इसके अंदर एक पॉइंट है, सच दैट पीडी बराबर पीबी बराबर पीडी, ऐसा है कि पीडी ये और ये पीबी बराबर पीडी है, तो प्रूव दैट सीपीए इज अ स्ट्रेट लाइन, प्रूव करना है कि सीपीए आपका एक स्ट्रेट लाइन है। बहुत सिंपल है जी। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आप इस दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस कीजिए, इस दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस कीजिए। कांग्रुएंस कैसे होगा, बहुत इजी है, ये बराबर इसके हो गया, ये बराबर इसके हो गया, और एपी बराबर एपी कॉमन, यहां देखे ना, एडी बराबर एबी और डीपी बराबर पीबी और एपी बराबर एपी कॉमन, तो साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हुआ। ठीक उसी तरह ये भी आपका, इसमें भी क्या है, ये बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर और ये कॉमन है, तो ये भी ट्रिपल एस क्राइटेरिया से यानी साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल भी कांग्रुएंस हुआ। जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस है तो ये एंगल एक दूसरे के बराबर हुआ सिंप्लिसिटी से, और ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हुआ सिंप्लिसिटी, यानी एंगल डीएपी बराबर एंगल बीएपी सिंप्लिसिटी से, और एंगल डीसीपी बराबर एंगल बीसीपी सिंप्लिसिटी से। तो ये शो करेगा ना कि ये जो एंगल बराबर ये बराबर है, ये शो करेगा कि ये डायगोनल है, सीपीए क्या है, डायगोनल, क्योंकि डायगोनल क्या करता है, स्क्वायर का डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है, दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है, और वो स्ट्रेट लाइन भी होता है, क्योंकि डायगोनल कभी मुड़ा हुआ नहीं होता है। इसका मतलब ये डायगोनल है, इसलिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। बस यही हमें प्रूफ करना है। आते इसके प्रूफ में। प्रूफ के पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है जी, यहां पर दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस करना है। गिवन में है एबीसीडी, एबीसीडी इज द स्क्वायर, एबीसीडी क्या है जी, आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, और पीबी बराबर क्या दिया है, पीडी, दो चीज मिल गया। आइए टू प्रूव है आपका, टू प्रूव में है आपका सीपीए इज ए स्ट्रेट लाइन, सीपीए इज अ स्ट्रेट लाइन, सीपीए इज अ स्ट्रेट लाइन। और प्रूफ क्या है जी आपका, प्रूफ में देखिए, प्रूफ के लिए आप आइए पहले इन ट्रायंगल को उठाते हैं, ठीक है। प्रूफ में आइए, इन ट्रायंगल डीएपी, इन ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल बीएपी, बीएपी, देखिए आपका क्या है, एडी बराबर एबी, एडी बराबर एबी, एडी बराबर एबी होगा ना जी, साइड ऑफ स्क्वायर से, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर। उसके बाद देखिए डीपी बराबर बीपी, डीपी बराबर बीपी, यहां आपका डीपी जो है बीपी के बराबर हो गया, कैसे, गिवन से। और उसके बाद क्या है, एपी बराबर एपी, एपी बराबर एपी,
किससे जी? कॉमन से। देन फ्रॉम SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंस हो गया आपके ट्रायंगल किसके? BAP के। यहां देखिए एंगल DAP बराबर एंगल BAP किससे जी? CP CT से। ये काम हो गया ना एक ट्रायंगल का। मैंने बताया था ना, ये दोनों साइड ऑफ स्क्वायर है और ये गिवन है और ये कॉमन है। ये दोनों ट्रायंगल हो गया कांग्रेस जब हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया CP CT से। अब आते हैं ट्रायंगल DCP में। दूसरा इन ट्रायंगल, दूसरा में आइए इन ट्रायंगल DCP एंड ट्रायंगल BCP। इन ट्रायंगल BCP यहां देखिए ये DCP और BCP, DC बराबर DC साइड ऑफ स्क्वायर, ये गिवन और ये कॉमन, ठीक उसी तरह। यहां देखिए DC बराबर क्या है आपका? DC बराबर BC ब्रैकेट में लिखिए साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद लिखिए DP बराबर BP, DP बराबर BP क्या है जी? ये गिवन है, पहले ही दे दिया है। और उसके बाद CP बराबर CP, CP बराबर CP क्या है जी? ये कॉमन है, ये कॉमन है ना CP बराबर CP दोनों में। देन फ्रॉम SSS क्राइटेरिया, देन फ्रॉम SSS क्राइटेरिया, दोनों क्राइटेरिया से आपका क्या हुआ? ट्रायंगल कौन सा लिए थे? DCP ना। DCP किसके बराबर हो गया? ट्रायंगल DCP कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल BCP के, हो गया। तो CP CT से इसमें क्या मिलेगा? DCP बराबर BCP, एंगल DCP बराबर एंगल BCP ब्रैकेट में डाल दीजिए आप CP CT, ठीक है। DCP बराबर BCP। अब आइए यहां पे, हियर एंगल DAP बराबर BAP एंड DCP बराबर PCP, एंगल BCP, ठीक है। तो ये क्या करें? इट शोज आपका AC, यहां आपका AP इज बाइसेक्टर। DAP बराबर BAP ना, तो हो जाएगा आपका AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड CP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। हेंस 10, यहां पर लिखिए 10 AC इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर ABCD का AC क्या है? स्क्वायर है। हेंस CAP ही ना करना था जी, किसी CPA। हेंस CPA इज अ स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ में? देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस किए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस किए, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, इसका मतलब AP इस एंगल को बाइसेक्ट कर, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये एंगल बराबर, इसका मतलब CP एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब ये दोनों बाइसेक्टर और जाकर पॉइंट P पे मिल रहा है, thus AC इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर ABCD, हेंस CPA इज अ स्ट्रेट लाइन। बहुत इजी क्वेश्चन था जी, बस आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये बता दिया। ओके, आई होप अब क्वेश्चन 14 तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आगे क्वेश्चन बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन आपका 20 मिनट का जा चुका है। अगर आपको क्वेश्चन 14 तक कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को जरूर बताऊंगा। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को
वो मटेरियल मिले जो आप लोगों को मिल रहा है। आई बात समझ में? और अगर मेरे अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो समझाने में, या मेरा बोलने का तरीका सही नहीं है, मेरा समझाने का तरीका सही नहीं है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को तो जरूर मेंशन कीजिए ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। ओके, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।